नील एक छोटे से गांव के आखिरी छोर पर रहती पुरानी हवेली में अपनी दादी के साथ रहता था। हवेली की दीवारें पुरानी थीं और छत से कभी कभी जंगली पक्षियों की आवाजें आती थीं। गांव वाले कहते थे कि हवेली में कुछ अजीब है, इसलिए कोई वहां ज्यादा देर तक नहीं रुकता। नील को इस सब पर ज्यादा यकीन नहीं था। उसे अपनी दादी से प्यार था और हवेली उसकी दुनिया थी। वह हर दिन खेतों में जाकर खेलता और शाम को दादी की कहानियां सुनता। एक रात बिजली चली गई। पूरा गांव काला अंधेरा था। दादी अपनी चादर ओढ़कर सो चुकी थी और नील भी जल्दी सोने की कोशिश कर रहा था। तभी छत पर से किसी जानवर की चलने की आवाज आई। आवाज कुछ अलग थी, जैसे किसी की चाल में शरारत हो। नील हिम्मत करके टॉर्च लेकर बाहर निकला। ठंडी हवा ने उसके बालों को छू लिया। छत पर एक काली बिल्ली बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे चांद की रोशनी में कोई नगीना चमक रहा हो। नील ने हड़क कर पूछा, तू कौन है? बिल्ली ने धीमी और रहस्यमय आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। नील को बिल्ली की बात समझ नहीं आई। वह डर भी रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। क्या खोना पड़ेगा? उसने हिम्मत करके पूछा। बिल्ली ने आंखें चमकाते हुए कहा, जो सबसे ज्यादा प्यारा है, तुम्हारी यादें। नील हंसा। मेरी यादें क्यों? मैं तो यहां पहली बार हूं। बिल्ली ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, तुम भूल गए हो नील, तुम पहले भी यहां आ चुके हो और तुमने मुझे छोड़ दिया था। नील की सांसें तेज हो गईं। तभी हवेली की पुरानी दीवारें हिलने लगी और एक पुराना दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। नील डर के मारे कदम पीछे हट गया, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ाया। दरवाजे के अंदर एक अंधेरा कमरा था। दीवार पर एक पुरानी झुर्रीदार तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक लड़का था, बिल्कुल नील जैसा, वही बाल, वही आंखें और उसके पास वही काली बिल्ली। नील ने कांपते हुए पूछा, यह कौन है? बिल्ली उसके पास आई और फुसफुसाई, तुम वही हो। तुम्हारी आत्मा यहां कैद है। हर 10 साल बाद तुम लौटते हो, पर हर बार अपनी यादें खो देते हो। नील के दिमाग में अचानक तस्वीरें आने लगीं। वह खुद को इस हवेली में दौड़ता हुआ, हंसता हुआ, और फिर एक बड़ी आग लगने की यादें आईं। वह भूल चुका था कि उसकी पुरानी जिंदगी यहां ही खत्म हुई थी। बिल्ली ने आखिरी बार कहा, नील, अब तुम्हारा फैसला है। क्या तुम अपनी यादें वापस लेकर इस जगह रहना चाहते हो, या फिर सब भूलकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो? नील ने आंखें बंद की, अपने दिल की सुनने की कोशिश की। यादें दर्दनाक थीं, पर सच जानना जरूरी था। जब उसने आंखें खोली, वह अपने बिस्तर पर था। सूरज की पहली किरणें कमरे में आ रही थीं, लेकिन दीवार पर एक नई तस्वीर लटक रही थी, एक लड़का और एक काली बिल्ली, जो शायद इस बार हमेशा उसके साथ रहेंगे। नील ने महसूस किया कि हवेली अब सिर्फ पुरानी यादों का घर नहीं, बल्कि उसकी कहानी का हिस्सा है। दादी ने मुस्कुराकर कहा, तुम तैयार हो नील? आज से हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। नील ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अब वह जान चुका था कि उसकी यादें उसकी ताकत हैं और वह उन्हें खोकर नहीं, बल्कि संजोकर अपनी नई दुनिया बनाएगा।